चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? डुअल नेचर ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश को दो तरह की प्रवृत्ति में बांटा गया है, ठीक है ना। डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश दो तरह की प्रवृत्ति को दिखाता है। लेकिन अभी तक हमने प्रकाश के बारे में क्या क्या बात कर चुके हैं? अपवर्तन, परावर्तन, ढेर सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझ लेते हैं। ज्यादा लेक्चर नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट का लेक्चर है, देख लीजिए। चलिए देखिए, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश को दो तरह की प्रवृत्ति वो दिखाता है। पहले हमारे पास क्या होता है? वेव नेचर, वेव नेचर। दूसरा हमारे पास क्या होता है? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? वेव नेचर को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तरंग, और ये कणीय, कणीय सिद्धांत, ठीक है ना। दो तरह के होते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता कैसे। देखिए कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने इन दोनों में से किसी एक नेचर को डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो किस वैज्ञानिक ने किस नेचर को डिफाइन किया है ये यहां पे समझ लेते हैं, जो कि हमारा मोटो है। तो सबसे पहले देखिए कौन आए हमारे पास? न्यूटन। कौन आए? न्यूटन। न्यूटन आए हमारे पास, न्यूटन। इन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में डिवाइड होता है, यानी प्रकाश हमारा जो है 7 रंगों से मिलकर बना है। लेकिन अभी हमारा जानना मोटो ये नहीं है कि उन्होंने क्या क्या बताया। तो मैं यहां पे क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले वैज्ञानिक सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है हमारे पास? न्यूटन। इन्होंने किस नेचर की व्याख्या की? इन्होंने किस नेचर की व्याख्या की? तो इनके आगे लिख लीजिए पार्टिकल, पार्टिकल नेचर। इन्होंने किस नेचर की व्याख्या की? पार्टिकल नेचर। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे, तीसरे और चौथे 3 वैज्ञानिक लगातार आए जिन तीनों ने किसकी व्याख्या की? वेव नेचर की, वेव नेचर, ठीक है ना, वेव नेचर। अब ये तीनों वैज्ञानिक कौन है? इनके भी नाम लिख लीजिए। मैं यहां पे क्यों इनको एक साथ लिखा रहा हूं? क्योंकि ये इनका क्रम भी है और इसी तरह से इन्होंने बताया भी, ठीक है ना। तो हमारे पास आए कौन कौन? हाइगन आए। कौन कौन? हाइगन। फिर कौन आए? थॉमस यंग। फिर कौन आए हमारे पास? थॉमस यंग। फिर कौन आए हमारे पास? मैक्सवेल। कौन आए? मैक्सवेल, मैक्सवेल। इन तीनों ने ही लाइट की किस नेचर को बताया? इन तीनों ने ही लाइट के वेव नेचर को बताया, डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए थॉमस यंग ने लाइट के किस नेचर की व्याख्या की है, ठीक है ना। थॉमस यंग ने लाइट के किस नेचर की व्याख्या की है। चलिए तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैक्सवेल ने किस प्रवृत्ति की, यानी कि किस प्रवृत्ति की व्याख्या की है, वे किस नेचर की व्याख्या की है लाइट के? तो आप क्या बताएंगे? वेव नेचर की, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इसी तरह से सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया हमारे पास? मैक्स प्लैंक आए। चौथा, पचमा कौन आया हमारे पास? प्लैंक। पचमे हमारे पास कौन है? प्लैंक। इन्होंने भी किस नेचर की व्याख्या की? पार्टिकल, पार्टिकल नेचर। इन्होंने भी किस नेचर की व्याख्या की हमारे पास? पार्टिकल नेचर। प्लैंक के बाद हमारे पास कौन आया? आइंस्टीन आए। छठवें वैज्ञानिक कौन आए हमारे पास? आइंस्टीन। आइंस्टीन आए। इन्होंने भी किस नेचर की व्याख्या की हमारे पास? पार्टिकल नेचर की, पार्टिकल नेचर। देखिए, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ऐसे बनते हैं। तो मैं अगर 15 मिनट भूमिका बनाऊंगा और ये सारी चीजें करूंगा तो आप लोगों को बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट में लेके आया हूं। तो आप इसको नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति, यानी प्रकाश हमारा डुअल नेचर को शो करता है, उनमें से पहला नेचर हमारा कौन सा है? वेव नेचर है। और दूसरा नेचर हमारे पास कौन सा है? पार्टिकल नेचर है। तो कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने दोनों में से किसी एक नेचर को डिफाइन किया। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले कौन आया? रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूटन आए, फिर हाइगन आए, फिर थॉमस यंग आए, फिर उसके बाद हमारे पास कौन आया? मैक्सवेल आए, फिर प्लैंक आए, फिर आइंस्टीन आए, ठीक है ना। इन तीनों ने देखिए, इन तीनों ने हमारे पास किसका? वेव नेचर का किया। याद रखिएगा, इन तीनों ने वेव नेचर का। और न्यूटन हो गए, प्लैंक हो गए और आइंस्टीन हो गए। इन तीनों ने किस नेचर का? पार्टिकल नेचर का, पार्टिकल नेचर की व्याख्या की है, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करूं आइंस्टीन की, ठीक है ना, आइंस्टीन की अगर मैं बात करूं तो आइंस्टीन ने प्रकाश के कणों को, आइंस्टीन ने, देखिए आइंस्टीन के बारे में एक और बात लिख लीजिए कि आइंस्टीन ने, यहां पे लिख लीजिए, आइंस्टीन ने प्रकाश के
कणों को क्या कहा? फोटोन। फोटोन। आइंस्टीन ने प्रकाश के कणों को क्या कहा है? फोटोन कहा है। यह बात भी आप लोग लिख लीजिएगा। आइंस्टीन ने प्रकाश के कणों को क्या कहा है? फोटोन कहा है। और मैक्स प्लांक ने प्रकाश के कणों को क्या बोला है? क्वांटा। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। एग्जाम एक नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे? आइंस्टीन ने प्रकाश के कणों को क्या कहा है? फोटोन कहा है। ठीक है ना, और मैक्स प्लैंक ने प्रकाश के कणों को क्या बोला है? क्वांटा बोला है। ठीक है ना, इतना आप लोगों को यहां से पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या होती है? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे पहले वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, 3 into 10 to the power 8 क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इतना सारा डुअल नेचर में मुझे कोई इतना ज्यादा थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें टू द पॉइंट बात करनी है। न्यूटन ने पार्टिकल नेचर, हाइगन ने वेव नेचर, यंग ने वेव नेचर, मैक्सवेल ने वेव नेचर, प्लैंक ने पार्टिकल नेचर, आइंस्टीन ने पार्टिकल नेचर। आइंस्टीन ने पार्टिकल को क्या कहा? फोटोन कहा। प्लैंक ने प्रकाश के कणों को क्या कहा? क्वांटा कहा। ठीक है ना, चलिए इतनी बात अगर आप लोग सीख चुके हैं तो ये लेक्चर आज यहीं पे खत्म होता है। बहुत छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। क्यों? आप लोग इससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है ना, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को बार बार देख के नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इससे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।